हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके थे और उनमें भी हमने 5 मॉडल पेपर कवर कर लिए हैं। उन सभी 5 मॉडल पेपर की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के चैनल पर अपलोड कर दी है। आप चैनल पर टैप करो, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें जाके देखिए मॉडल पेपर 1 की प्लेलिस्ट अलग है, 2 की अलग है, 3 की अलग है, 4 के अलग है, 5 के अलग है। तो सारे 9 के 9 मॉडल पेपर हम इसी चैनल पर कवर करेंगे। उसके बाद में हम आपकी पर्सनालिटी वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जो भी आपके पास नया वीडियो आएगा वो आपके पास तुरंत आ जाए। उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मान लो आपने अभी तक वो मेरा फॉर्मूला का वीडियो अपलोड कर दिया, वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। पूरी बुक के फॉर्मूले मैंने कवर कर रखे हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। आज ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपकी बुक में नहीं है और इस मॉडल पेपर में है, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उनको भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। मॉडल पेपर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज छठवां मॉडल पेपर का भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास है। द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर करते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² माइनस में x माइनस में 4, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले मेरे को a का मान बताओ कितना है। a का मान जो x² के साथ है, a का मान है मेरे पास कितना 3। b का मान बताओ जो x के साथ है। अब x के साथ तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन माइनस तो ना, तो माइनस का कितना होगा 1 होगा। और c का मान बताओ मेरे पास कितना, c का मान है मेरे पास -4। ये मैंने क्या लिख दिया, ABC लिख दिया, ठीक है। अब a को और c को गुणा करो तो कितना हो आपके पास, गुणा करने पर तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है। एक बार चिन्ह को छोड़ो, जोड़ने घटाने पर आपको 1 चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो कि जिनको गुणा करें ना तो 12 हो जाए। ए और सी को गुणा करके देखो, 12 बन रहा है, तो गुणा करने पर तो 12 चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको 1 चाहिए। तो 4 × 3 = 12, 4 और 3 हो जाएगा ये टुकड़ा, लेकिन आपको माइनस का 1 चाहिए ना, तो 4 को तो किसका रखना पड़ेगा, माइनस का, और 3 को प्लस का। तो अब रख दो इनको। 3x² माइनस का तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x, माइनस का तो क्या हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 3x, माइनस में है 4। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा आपके पास, x कॉमन आ जाएगा, दोनों जगह x है तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3x माइनस में कितना 4, प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना लिख सकते हैं हम, 1 तो आ ही सकता है। यहाँ पर बचेगा आपके पास 3x माइनस में 4, ठीक है। अब बराबर 0, यहाँ से देखो इनको कॉमन ले लो, 3x माइनस में 4। अच्छा, यहाँ से 3x माइनस 4, तो यहाँ पर तो कितना बचा आपके पास x बचा, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1 बचा। अब बराबर 0 कर देते हैं, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, और x प्लस 1 बराबर क्या 0। यहाँ से देखो 3x बराबर कितना हुआ 4, x बराबर हुआ बटे में आ जाएगा 4/3, एक तो x का मान ये आ गया, ठीक है। यहाँ से x का मान आया आपके पास -1, एक x का मान हमारे पास ये आ गया। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं कि आपके पास है बीटा। अब सत्यता की जांच भी कर लेते हैं हम। सत्यता की जांच देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर होता है। अब अल्फा का मान बोलो कितना है 4/3, और बीटा का मान कितना -1 बटा में 1 लगा सकते हैं बराबर, माइनस बी का मान देखो कितना, बी का मान है मेरे पास -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान बोलो कितना आपके पास है 3। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम बोलो इधर कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, माइनस इसमें कितनी बार 3 बार, ऊपर कितना बनेगा आपके पास 3, बराबर कितना आपके पास 1/3। 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बटे में कितना आपके पास 3, बराबर इधर भी कितना है 1/3। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तो सत्यता की जांच हमारी क्या है, सही है। अब अल्फा इंटू बीटा को भी चेक कर लेते हैं। अल्फा का मान हमारे पास 4/3,
4/3 इंटू बीटा का मान कितना हमारे पास, बीटा का मान है -1 बराबर सी का मान बोलो कितना है -4, ए का मान हमारे पास कितना 3, -1 को 4 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, बटे में कितना आपके पास 3 बराबर उधर भी कितना है -4/3। तो इसमें भी दोनों पक्ष के आ गए हमारे पास बराबर आ गए, तो सत्यता की जांच हमारी सही हो गई। ठीक है ना, ये टुकड़ा आपको करना आना चाहिए। अगर मान लो ये टुकड़ा कर ले तो फिर तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास है, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। आप कोई सी भी विधि से कर लीजिए इनको, तो हम किससे करें, विलोपन से कर लेते हैं। तो हम इसको विलोपन से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, समीकरण क्या क्या है, x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y और माइनस में 12 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, चलो तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से ये आपके पास समीकरण 1 है, ये आपके पास समीकरण 2 है। अब विलोपन से सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, विलोपन से सोल्व करने के लिए आपको या तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए या फिर y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो अगर मान लो x का गुणांक बराबर करना चाहे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, y का गुणांक बराबर करना चाहे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, y का गुणांक बराबर करके लें। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे हम, तब y का यहाँ पर भी 2 बन जाएगा। 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो करो, बताओ क्या बन जाएगा। यहाँ से 2x माइनस में 2y प्लस में 2 और बराबर में कितना आपके पास है 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या हमारे पास, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर 0। अब क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखो इनका ऑलरेडी चिन्ह अलग अलग है, तो ये तो कट जाएंगे पहले ही, मतलब माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, चिन्ह बदलने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। ठीक है ना, तो इनका तो क्या हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, टोटल 5x बराबर, यहाँ पर 12 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 बचेगा, सॉरी प्लस है, माइनस में कितना बचेगा यहाँ पर 10 और बराबर में क्या आपके पास है 0। तो 5x बराबर, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो गया आपके पास 10। तो x बराबर बोलो कितना आएगा 10/5, x का मान बोलो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, किसका मान आ जाएगा आपके पास y का। तो x का मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, 1 में रखने पर तो x की जगह बोलो कितना रखना है 2, तो हमने 2 रख दिया, माइनस y ऐसा कैसा, प्लस में कितना है 1 बराबर में क्या आपके पास है 0। 2 और 1 कितना हो गया टोटल 3, माइनस में है y बराबर में क्या आपके पास है 0। y को इधर ले आओ तो 3 बराबर में क्या आ गया y, तो y का मान बोलो कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। हमने कौन सी विधि से किया है, विलोपन से सोल्व किया है। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3 अंकों वाली कितनी संख्या साथ से विभाज्य है। 5वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो मेरे को एक चीज बताओ, 3 अंकों की संख्या होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन 7 का भाग जाना चाहिए, वही तो लेनी है आपको, 7 से विभाज्य है वही संख्या आपको लेनी है। तो 3 अंकों की 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा, नहीं लेंगे। 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में चले जाएगा। तो सबसे पहले बताओ 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 105 से। फिर उससे अगली कौन सी हो जाएगी 112, अब तो 7 7 जोड़ते जाओ। फिर उससे अगली कौन सी हो जाएगी 119, ऐसे डैश डैश चलती जाएगी। लेकिन लास्ट में जाके कहाँ पर रोकेगी, 3 अंकों की संख्या 999, तो 999 में तो भाग जाता नहीं है। ठीक ना, उसके बाद में देखते हैं 998, 998 में भी नहीं जाता है। फिर जाएगा आपके पास 994 में भाग जाएगा, 994 में भी 7 का भाग चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपके पास लास्ट संख्या हो गई जो 3 अंकों की होगी और 7 का भाग जाएगा। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है 100 से, लेकिन 7 से भाग जाने वाली चाहिए, तो 105 से स्टार्ट होगी भाई, 105 में ही 7 का भाग जाएगा। फिर उससे 7 7 जोड़ते हैं और लास्ट में कितने मिल जाएगा आपके पास 994। तो यहाँ से एक का मान देखो आप कितना है 105,
डी का मान देखो कितना है 112 माइनस 105 कितना बच जाएगा आपके पास 7। और लास्ट में लास्ट का पद है ए एन कितना आपके पास 994। और आपको क्या निकालना है एन आपको निकालना भाई कितनी संख्या है मतलब एन आपको निकालना है। तो ए एन बराबर कितना दे रखा आपको 994 दे रखा। अब ए एन को आप क्या लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर में क्या आपके पास 994 है। ए का मान बोलो कितना है 105 है प्लस एन का आपको निकालना -1 और डी कितना आपके पास है 7 है बराबर में कितना है 994। 105 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो एन -1 इंटू में 7 बराबर 994 माइनस में कितना 105। तो अब देखते हैं क्या बचता है आपके पास n-1 इंटू में कितना 7 बराबर यहाँ पर कितना बचा 14 में से 5 गया तो बचा आपके पास 9, 8 में से 0 गया तो 8 बचा और 8 में से 1 गया तो कितना बचा आपके पास 7 बचा। अब 7 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में। तो n-1 बराबर 789 बटे में कितना 7। ठीक है चलो तो n-1 बराबर 7 का भाग दो कितना 1 फिर 1 और कितना बचा सॉरी 7 में 7 7 दूनी 14 फिर 7 7 49 127। तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस में 1। तो n का मान बोलो कितना है हमारे पास 128। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से भाज्य होगी 128 संख्या होंगी। हमने सबसे पहले एपी बना ली। और एपी कैसे बनाई भाई 3 अंकों की संख्या वैसे तो 100 से स्टार्ट होती है लेकिन आपको 7 से भाग देने वाली 7 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना वो संख्या चाहिए आपको। तो 105 से स्टार्ट होगी फिर 7 जोड़ दो 112 फिर 119 डैश डैश वैसे तो 999 तक जाती है तीन अंकों की लेकिन आपको 7 से भाग जाने वाली है तो लास्ट में 994 है। उसके बाद में एन का मान आपने निकाल दिया। तो ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास आकृति ए बी सी और ए एम पी। दो आकृति आपके पास ए बी सी और ए बी सी बड़े ये त्रिभुज और ए एम पी ये त्रिभुज दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी जिनमें बी और एम समकोण तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और ए एम पी क्या है समरूप है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है सबसे पहले आकृति बना लेते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 हाँ जी आकृति बना ले हम ये बना ली इसकी क्या आकृति। एक त्रिभुज तो ऐसे है फिर ये आगे तक जा रहा है और फिर यहाँ मिल रहा है। ठीक है इसका नाम है सी, इसका नाम है आपके पास ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है पी और ये आपके पास एम 90 डिग्री का है और बी भी कितनी डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखो आप दिया है। तो दिया है में लिखो आप दिया है। आपको क्या दे रखा है कि कोण बी व कोण एम समकोण है ये आपको दे रखा है समकोण है। उसके बाद में लिखो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है अभी तक क्वेश्चन ही लिख रहे हम सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम उपपत्ति पे। उपपत्ति में देखो क्या जो त्रिभुज जिन त्रिभुजों की बात हो रही है उन्हीं को लेंगे हम। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में इन्हीं की बात हो रही है तो इन्हीं को लेंगे हम। अब देखो इनमें क्या क्या बराबर है इसमें भी ए है इसमें भी ए है। देख लो आप आकृति में भी देख लो ए बी सी में भी और ए एम पी में दोनों में ए है। तो कोण ए बराबर क्या होगा आपके पास कोण ए ये क्यों होगा उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ। ठीक है उसके बाद में देखो कोण बी बराबर कोण एम 90 डिग्री दे रखा है दोनों ही। तो कोण बी बराबर सॉरी कोण बी बराबर कोण एम ये क्यों दे रखा आपको समकोण है ये क्या है दोनों समकोण है। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया ए नियम से ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के। यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। बिल्कुल आसान था। ठीक है तो भाई एक चीज तो हमारे पास उभयनिष्ठ हो गई दूसरा आपको दे रखा है। चलो तो ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
6,5 और -4,5 से क्या है, समदूरस्थ है। कहाँ पर है वो बिंदु, एक्स एक्स पर है। तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा जीरो ही तो होता है। एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा जीरो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। भाई एक्स एक्स पर एक्स कोमा जीरो क्यों होता है, समझो इस चीज को। ये आपके पास वाई एक्स है और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्स है। यहाँ पर कोई भी बिंदु क्या होगा, जैसे मान लो 1,0 हो गया, फिर यहाँ पर 2,0 हो गया, फिर आगे 3,0 हो गया। तो एक्स का तो देखो, एक्स का तो 1 2 3 कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वाई का हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इसी कारण एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होता है, एक्स कोमा जीरो। एक्स का तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वाई का क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स पर कोई बिंदु है। तो एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु बताओ क्या होगा, एक्स कोमा जीरो होगा। वो किस किस बिंदु से, 6,5, एक तो आपके पास 6,5 और दूसरा है -4,5 से क्या है, समदूरस्थ है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम है आपके पास है बी, और इसको नाम दे दो आप पी। तो ए पी बराबर, समदूरस्थ मतलब दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। मतलब ए पी बराबर क्या आपके पास बी पी है। मतलब ए पी बराबर आपको क्या दे रखा है, बी पी दे रखा है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, बस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है। एपी के लिए सूत्र रखो तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इसमें रखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसमें देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 y1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x2 y2। तो इसके अंदर रखो मान, x2 का मान कितना हमारे पास x है, माइनस x1 का कितना है 6, x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर है, प्लस y2 का कितना हमारे पास 0, माइनस y1 का कितना हमारे पास 5, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है बराबर अंडर रूट। अब इसको x2 y2 और ये क्या हो जाएगा, x1 y1। x2 का मान बोलो कितना है, x है -4 है ना, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसका क्या आपके पास स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना हमारे पास, y2 का है 0, माइनस y1 का कितना हमारे पास 5, इसका भी क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। अंडर रूट ये क्या है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस का 25 ही होगा, और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में खुलता है बराबर अंडर रूट ये आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 25 ही होगा। अब अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमारे को वर्ग करना पड़ेगा। तो करो, तो इस साइड भी कर दो अंडर रूट x माइनस 6 और प्लस में कितना 25, इसका क्या स्क्वायर बराबर इधर भी कर दो x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 25, इसका भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 25 और बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 25। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर बचा x प्लस 4 का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, चलो अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 12x हो जाएगा और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसका होल स्क्वायर खोला है ओनली, इसका भी खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x हो जाएगा और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसका होल स्क्वायर तो खोला है 2ab, तो 2a का मान है x और b का मान है, तो 6 दूनी 12 ही तो बनेगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 ही तो बनेगा। ठीक है, चलो तो ये मैंने होल स्क्वायर खोल दिया। अब जो सेम है उसको काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स को एक साइड कर लो, संख्या को एक साइड कर लो, माइनस का है 12x, ये भी इधर आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 8x बराबर ये उधर जाके 16 प्लस का है और माइनस का कौन हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12 और 8 कितना बचा, माइनस का 20x हो गया और इधर कितना बचा आपके पास माइनस का 20 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x का मान बोलो कितना आ जाएगा 20 बटे में कितना 20, x का मान आ गया आपके पास कितना 1। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। भाई सबसे पहले हमारे को समदूरस्थ एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा x, 0 और y एक्स पर 0, y, ये चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखना आप। एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु क्या होगा x, 0 और y एक्स पर होगा 0, y। पहले x का लिखा जाएगा, पहले क्या होगा 0 और फिर y, x पर x, 0 और y पर 0, y होगा।
ठीक है ना। उसके बाद में हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कोस 60 प्लस साइन 90 और प्लस में टेन 45 का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपके पास सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस में है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर कितना है 45 डिग्री है। सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ये ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, और इनटू में आपके पास 2 कोस 60 डिग्री और प्लस में है साइन 90 डिग्री और आपके पास है प्लस में टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। सेक 30 का मान कितना होगा भाई? कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है दो अंडर रूट 3/2, तो उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास? इसका मान होगा 2 में अंडर रूट 3। इसका क्या आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कोसेक 45, कोसेक 45 मतलब साइन 45 का 1/√, तो उसका उल्टा कर दो तो अंडर रूट 2। इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 2 इंटू कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान होता है कितना 1 और टेन 45 का मान भी कितना होता है 1। ठीक है, ये मैंने रख दिया, मान रख दिया, आप सारणी से देख लेना। तो इसको सोल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, अंडर रूट 3 का कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना बचा आपके पास टोटल 3 बचा। ठीक है ना, एक यहाँ पर 2 और 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, इसमें बटा 1 लगा दो, एलसीएम बोलो कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 प्लस इसमें कितनी बार जाएगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में कितना आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 और 6 कितना हो गया आपके पास 10। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, और इसका एलसीएम लिया, कितनी बार गया 6 बार हो गया, 6 ज्यादा कितना 10, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। पास सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त होता है जिनका केंद्र एक ही होता है, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की तो ये जीवा है, और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि आपको ये AP बराबर BP सिद्ध करना है। सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं इसको, मतलब जो यहाँ पर काट रही है ना, तो ये भाग और ये भाग क्या है बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास 10 है। सबसे पहले लिखो दिया है, क्या लिखो दिया है। पहले तो आकृति बना लेते हैं हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपके पास पहला वृत्त है, ये आपके पास दूसरा वृत्त है, इसका केंद्र है, ये इसको स्पर्श कर रही है और ये इसकी क्या है त्रिज्या है। इनका नाम क्या क्या है O, और इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम है आपके पास B। ठीक है, इस वृत्त का नाम है C2, इस वृत्त का नाम है C1। दोनों वृत्तों का नाम भी हमने लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखो दिया है, दिया है। आपको देखो क्या दे रखा है, आपको C1 व C2 दो वृत्त दे रखा है। ठीक है, उनमें एक स्पर्श रेखा और एक क्या दे रखी है आपको त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, एक जीवा या फिर लिख लो C1 की जीवा, C1 यानी बड़े वृत्त की जीवा, C1 की जीवा जो C2 मतलब छोटे वाले वृत्त को, जो C2 को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में लिखो आपको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है भाई AP है ना वो PB के बराबर है। AP बराबर क्या सिद्ध करना, आपको PB सिद्ध करना है। ठीक है, अब आओ पत्ते में, मैं एक काम करता हूँ, इसको मिलाता हूँ OA और OB को मिलाता हूँ, ये भी तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये। ठीक है, मैंने ये चीज मिला दी। अच्छा, ये दोनों कितने डिग्री पर मिलती है, यहाँ पर 90 पर मिलती है। चलो उपपत्ति में देखो, अब मैं दो त्रिभुज लेता हूँ OPA व OPB में, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB में
इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब 3 चीज बराबर कर दिया तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या क्या बराबर है। ओपी बराबर तो ओपी या तो उभयनिष्ठ कह दो या छोटी वृत्त की त्रिज्या कह दो। ओपी बराबर क्या आपके पास, ओपी C2 की त्रिज्या, C2 की क्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है। दूसरी चीज ओ ए बराबर ओ बी, ये C1 की त्रिज्या है। ओ ए बराबर क्या हो गया आपके पास, ओ बी, ये क्या आपके पास C1 की त्रिज्या होगी। त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है। ठीक है जी। उसके बाद में आप ये देखो कि कोण P बराबर, ये इधर भी ये मतलब ओ पी ए बराबर ओ पी बी, कोण ये और ये बराबर है दोनों 90 डिग्री। तो कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी 90 डिग्री दे रखा आपको। ठीक है ना। तो एस नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ पी बी के। अगर सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए पी बराबर बताओ क्या होगा, बी पी होगा। ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। भाई 3 चीजें बराबर कर दी, 3 चीजें बराबर होते क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो ए पी बराबर क्या हो गया आपके पास, बीपी हो गया। ये कौन सा हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसकी परिधि कितनी है आपके पास, 22 सेमी है। उसकी परिधि कितनी है आपके पास, 22 सेमी है। मतलब वर्त की परिधि दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वर्त की परिधि दे रखा है। वर्त की परिधि दे रखा आपको। वर्त की परिधि कितनी दे रखा है, 22 दे रखा है। और वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। चलो तो यहां से मतलब 2 पाई आर देकर पहले तो यहां पर लिख लो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका मतलब वो त्रिज्यखंडी तो है। वर्त का चतुर्थांश कैसे बनता है, जैसे ये मान लो ये वर्त है, ये इसके चतुर्थांश हो गए, तो ये एक किस शेप में है, ये त्रिज्यखंडी तो है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना, 360। अब आपके पास थीटा कितना बनता है, इसमें 90 डिग्री बनता है। थीटा भी है लेकिन आर नहीं है, तो आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। आपको वर्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। ठीक है ना। चलो तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर में कितना आपके पास 22 है। सबको इस साइड भेज दो, जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर देखो 22, 7 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। 22 से 22 कैंसिल, आर का मान बोलो कितना आ गया, 7/2। आर का मान आ गया और आर ही चाहिए था आपको, अब निकाल दो इसमें। पाई का मान कितना रखना है, 22/7 रखना, इंटू आर का मान कितना है, 7/2। तो आर का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। थीटा का मान कितना आता है हमारे पास, 90 डिग्री आता ही है चतुर्थांश में, और बटे में कितना 360। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 कट गया 2, और ये कितना 11। आपके पास क्या क्या बचा, 11 7 77, और बटे में कितना बचा आपके पास, 4 बचा, सेमी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आगे और सोल्व करना चाहो तो कर देना, 4 का भाग दे देना इसमें। सॉरी 4 दूनी 8 बचा ना, नीचे 8 बचा भाई, 2 ये भी तो है, 4 दूनी 8। ठीक है। अगर भाग देना चाहो आगे तो भाग दे देना, नहीं यहीं तक भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है। ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक विद्यालय की कक्षा, अब देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है ही नहीं। एक विद्यालय की कक्षा 10 में वर्ग ए में 25 विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 40 है। जबकि बी वर्ग में 26 विद्यार्थियों का माध्य कितना, 42 है। तो कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका माध्य का सूत्र ये होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x2 बार बटे में n1 प्लस n2, ये आपके पास इसका सूत्र होता है। अब n1 क्या है, n1 मतलब बच्चों की संख्या जो a वर्ग में है, n1 कितना हमारे पास 25 है। x1 कितना जो माध्य है पहले वर्ग में, x1 कितना आपके पास 40 है। n2 जो दूसरे वर्ग में बच्चे हैं कितने 26, तो ये 26 है। और माध्य मतलब x2 कितना आपके पास 42 है। अब बस इसके अंदर रख दो और इसको सोल्व कर दो। तो माध्य बताओ क्या निकल के आएगा हमारे पास,
माध्य निकल के आएगा n1 मतलब 25 इंटू x1 कितना है 40 प्लस n2 कितना हमारे पास n2 है 26 इंटू x2 कितना हमारे पास 42 बटे में n1 प्लस n2 मतलब 26 प्लस में 25 मतलब 25 प्लस में 26। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसको अब सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं इसको। 25 को 40 के साथ गुणा करेंगे, 25 चौक 100 तो 1000 हो गया, प्लस 26 को 42 के साथ गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 हासिल की 5, 26 चौक चलो वैसे कर ही लेते हैं इसको, 26 को 4 से गुणा करो, 24 2 4 9 26 चौक 104 और 109 हो जाएगा, ये 109। ठीक है, बटा ये कितना हो गया टोटल 51। चलो इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा ये 2092 और बटा में कितना आपके पास 51। अब बस इस 51 का भाग देना किसमें 2092 में, आपको आंसर मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आपके पास, एक पासे को फेंका जाता है और निम्नलिखित में से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालनी है। ठीक है, चलो एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 6 ही होंगे भाई, 1 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, ये 13वां है। तो एक पासे को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या परिणाम होंगे, पासे को फेंकने पर n कितना होगा आपके पास, n होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास कुल परिणाम हो गए। ठीक है ना, तो एक बात तो लिख लो, कुल परिणाम कितने हैं आपके पास, कुल परिणाम है आपके पास कितने, 6। ठीक है, चलो कुल परिणाम मिल गए मेरे पास। अब देखो प्रायिकता का सूत्र भी लिख दो पहले ही, प्रायिकता सूत्र लिख दो, क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना या कुल घटना। ठीक है, अब इसका पहला क्या पूछ रहा है आपको कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं मतलब दो संख्याओं का भाग जाए, मतलब या तो खुद का जाए या फिर एक का जाए, इसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एक को तो न तो भाज्य में लेते हैं न अभाज्य में लेते हैं, तो अभाज्य संख्या एक तो 2 हो गई, एक 3 हो गई, एक 5 हो गई, इनमें देखो या तो खुद का जाता है या फिर एक का जाता है, तो 3 हो गई ना। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ, अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 और कुल कितने हैं 6 हैं, तो कट के कितना हो गया 1/2। उसके बाद में सेकंड है आपके पास, सेकंड है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कितनी है 1 2 3, तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता, तो वही 3/6 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। फिर तीसरा है आपके पास एक विषम संख्या कितनी है 1 2 3, तो विषम संख्या होने की प्रायिकता वही 3/6 कट के कितना हो गया 1/2। फिर चौथा है 5 अंक, मतलब 5 अंक आने की प्रायिकता, 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो चौथा 5 अंक आने की प्रायिकता एक बार या तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, एक आयताकार खेत का परिमाप है 82। ठीक है जी, परिमाप मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल है 400, इसका क्षेत्रफल कितना है 400 है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब आपको चौड़ाई भी नहीं पता लंबाई भी नहीं पता, तो माना आयत की चौड़ाई क्या है x है। ठीक है, चलो तो चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, तो माना आयत की चौड़ाई x है, माना आयत की चौड़ाई क्या आपके पास x है। अब परिमाप कितना दे रखा आपको, परिमाप दे रखा है कितना 82, परिमाप कितना दे रखा आपको 82। अब परिमाप होता क्या है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में कितना 82, 2 गुणा में भाग में आ जाएगा इधर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है आपके पास x बराबर 82 बटे में कितना 2, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये कितना हो गया 41। तो
लंबाई का मान बोलो कितना आ जाएगा, लंबाई का मान ये उधर जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, 41 माइनस में एक्स, भाई प्लस में इधर आ गया तो माइनस में। ये तो हो गई आपके पास लंबाई, और चौड़ाई हमने क्या मानी थी, एक्स। ठीक है जी, लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब क्या बोल रहा है आगे कि इसका क्षेत्रफल है ना वो कितना है, 400 है। इसका क्षेत्रफल कितना आपके पास 400 है। तो क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 400। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर में कितना, 400। ठीक है जी, लंबाई का मान बोलो कितना है, 41 माइनस एक्स रख दो, 41 माइनस एक्स इंटू चौड़ाई का मान कितना है, एक्स बराबर में कितना आपके पास है, 400। एक्स को अंदर गुणा करो तो 41 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कितना हो गया आपके पास है, 400। ठीक है, सबको एक साइड कर लो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस में 41 एक्स माइनस में 400 बराबर में क्या आपके पास है, 0। 400 को नहीं इधर गया, माइनस को रखते नहीं है, माइनस का ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 41 एक्स प्लस में 400 और बराबर में क्या क्या से 0। माइनस को किस में भेज दो आप, 0 में भेज दो। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या बना, हाँ नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस में 41 एक्स और प्लस में है आपके पास 400 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है, द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व करके एक्स के मान आपको निकालना है। ठीक है, चलो हाँ जी, तो एक्स को कैसे सोल्व करें हम, या तो सूत्र से कर लो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में 2a, इससे सोल्व कर लो, या फिर आप गुणनखंड करके कर लो। अच्छा, ए का मान कितना हमारे पास 1 है, बी का मान है -41 और सी का मान बोलो कितना है आपके पास, सी का मान है 400। इससे नहीं करेंगे हम, वैसे गुणनखंड करके ही कर लेंगे। ठीक है, चलो तो गुणा करने पर तो 400 चाहिए आपको, और जोड़ने घटाने पर आपको कितना चाहिए, 41 चाहिए। ठीक है, चलो गुणा करने पर तो कितना चाहिए, 400, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आपको, 41 चाहिए। तो एक बार 400 के गुणनखंड करके देख लेते हैं, कोई टुकड़ा बैठेगा तो। 400 के गुणनखंड, सबसे पहले 2, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, और फिर 5, और फिर 5 5 1। अब इनमें से एडजस्ट कर लेंगे भाई कौन सा टुकड़ा बैठेगा। पचम 25, ठीक है, तो 25 लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 और 25 बैठ जाएगा। गुणा करेंगे 400 भी हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 भी हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 भी हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे 400 मिल जाएगा, और जोड़ेंगे तो 41 मिल जाएगा। लेकिन माइनस का 41 है ना, तो ये भी माइनस का रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो 25x और माइनस का ही 16x और प्लस में कितना 400 बराबर में क्या आपके पास 0 है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ओनली x कॉमन आएगा, तो x माइनस में 25 माइनस यहाँ से कितना 16 ही ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस भी आ गया 16 भी आ गया, तो यहाँ पर तो बचा x माइनस 16 और गुणा 25 ही तो 400 बन रहा है, तो 16 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास 25 बराबर में 0। तो x माइनस 25 हमने ले लिया, यहाँ पर बचा आपके पास x माइनस में 16 बराबर 0। अब x का मान निकाल दो, x का मान आ गया तो कितना 25, और एक कितना आ गया आपके पास, x का मान कितना आ गया 16। ठीक है, चलो तो ये x का मान आ गया, तो उसकी चौड़ाई 25 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है। चलें आगे, नेक्स्ट इसका अथवा वाला देखते हैं। हाँ, 14वें का अथवा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस में ब्रैकेट में है एक्स ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बराबर 0। इसको आपको क्या निकालना है, मूल निकालना। अब ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन देखो हम करते हैं इसको। आपको पेपर में तो एक ही करना है, लेकिन सोल्व यहाँ पे जरूर करके जाना है। आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस में है 4bx प्लस में है आपके पास सॉरी माइनस, आपके पास दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस में 4bx माइनस में है a स्क्वायर और माइनस में आपके पास b स्क्वायर बराबर में क्या आपके पास है 0। अब एक छोटा सा काम करते हैं कि माइनस को अंदर गुणा करते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस में आपके पास 4bx माइनस में है a स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर बराबर 0। माइनस को मैंने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, एक बार b स्क्वायर को इसके पास में लिखो,
4x² प्लस में 4bx और प्लस में b² बराबर माइनस में है a² और बराबर में क्या आपके पास 0। मैंने b² को इसके पास लिख दिया। अब इसको एक बार गौर से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है। ये आपको ऐसा नजर आ रहा है कि 2x प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे देख, एक बार इसको खोल के देखो क्या आता है। पहले a² करेंगे तो 4x² प्लस में b² कर दो या फिर 2ab। 2a की जगह है 2x और b की जगह आपके पास क्या है b है, प्लस में b² मतलब b²। तो 4x², इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा 4bx और प्लस में b²। तो ये और ये एक ही तो है, मतलब ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर तो है। तो मैं इसको पूरी को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ भाई 2x प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक है, माइनस में आपके पास a² बराबर में क्या आपके पास है 0। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर a² माइनस b² लग रहा है, वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन a की जगह देखो ये पूरा है, a की जगह ये है और b की जगह आपके पास ये है, a की जगह ये कंप्लीट है। तो a प्लस बी कर दूं मैं, a की जगह बताओ क्या लिखूंगा मैं 2x प्लस बी, ये लिखूंगा पूरा a प्लस बी और b की जगह क्या आपके पास a है। तो a प्लस बी तो लिख दिया और a माइनस बी, a की जगह लिखूंगा मैं 2x प्लस बी और माइनस b की जगह बोलो कितना आपके पास a है, बराबर में क्या आपके पास 0 है। ठीक ना, एक बार में समझ में नहीं आया तो बैक करके जरूर देखा करें आप। अब बराबर 0 कर दो दोनों को, तो 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0 और 2x प्लस बी माइनस ए बराबर क्या हो गया आपके पास 0। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, तो 2x प्लस बी, पहले सबसे पहले ए को भेजो इधर माइनस में a, तो 2x बी को भेज दो इधर माइनस में a माइनस में b। अब x बटे में भेज दो, तो x बराबर माइनस में a माइनस में b और बटे में कौन आ गया 2 आ गए, एक तो x का मान ही आ गया। यहाँ से भी निकाल दो 2x बराबर, दोनों को इधर भेजेंगे, a तो हो गया प्लस का और b हो गया किसका माइनस का। तो x बराबर ये बटे में आ जाएगा a माइनस बी और बटे में कितना आपके पास 2 आ गया। तो ये भी x का मान हमारे पास आ गया। आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लास्ट तक डटे हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो उसको या तो 2 बार देखा करें या फिर मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं सोल्यूशन आप तक पहुँचा दूंगा। थैंक यू।